केकेआर में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी। 2026 में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है इस बारी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के अंदर से एक बड़ी खबर आई है और खबर ऐसी आई है जिसने खलबली मचा दी है। इस खबर ने ऐसी खलबली मचाई है कि केकेआर के खेमे में बड़े बदलाव के संकेत जो हैं वो आईपीएल 2026 में मिलने लगे हैं। दरअसल केकेआर की टीम में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, जिस कमजोरी को केकेआर का महकमा अभी तक समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब आईपीएल 2025 में हार के बाद जब केकेआर के महकमे को ये कमी समझ आई तो जाहिर तौर पर अब इस कमी को सुधारना केकेआर के लिए बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है, क्योंकि अगर इस कमी को नहीं सुधार पाओगे तो खिताब नहीं जीत पाओगे। सीधी सीधी सी बात, अगर केकेआर इस कमी को नहीं सुधार पाएगी तो खिताब नहीं जीत पाएगी। अब इस कमी को सुधारने के लिए, खिताब जीतने के लिए काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन अब बहुत बड़ा होने वाला है। अब केकेआर में वो कौन सी कमजोरी थी जिसको सुधारने के लिए काम करना शुरू कर दिया है केकेआर के मैनेजमेंट ने, उसको आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि केकेआर को आईपीएल 2025 से कौन कौन से सबक लेने चाहिए। सबसे पहला जो सबक है केकेआर के लिए, जो आईपीएल 2025 से केकेआर को लेना चाहिए, वो सबक है कि भाई साहब अच्छे घोड़े पर दाव लगाना है। वेंकटेश अय्यर के ऊपर जो 23 करोड़ रुपए दाव लगा दिया था, वहां केकेआर बहुत बड़ी मार खा गई। अगर 23 करोड़ रुपए में एक अच्छा कप्तान खरीद लिया जाता, एक अच्छा गेंदबाज खरीद लिया जाता तो केकेआर को बहुत बड़ा फायदा होता। एक अच्छा ओपनर खरीद लिया जाता, 23 करोड़ रुपए में बेन स्टोक आपको मिल जाते, मिचेल स्टार्क आपको मिल जाते, फिल सोल्ट आपको मिल जाते, दोनों आपको मिल जाते। लेकिन केकेआर चूक गई। केकेआर ने मतलब बहुत बड़ा दाव लगा दिया आपके वेंकटेश अय्यर के ऊपर। तो ये एक सबक है, सबसे पहला सबक ये है। उसके बाद में जो दूसरा सबक है वो ये है कि इंजर्ड खिलाड़ियों पर दाव मत लगाओ। भाई साहब, एंड्रिक नोट जो इंजर्ड खिलाड़ी था उसके ऊपर दाव लगा दिया, गेंदबाजी कमजोर हो गई, क्या हुआ? भाई वही होगा जिसका अंदेशा सबको था कि केकेआर हार कर बाहर हो गई। उसके बाद में आपके बूढ़े खिलाड़ियों पर दाव लगा दिया। जो तीसरा सबक है वो है बूढ़े खिलाड़ियों पर दाव मत लगाओ। जैसे कि बूढ़े खिलाड़ी कौन थे? आपके क्विंटन डिकॉक सबसे पहला बुढ़ा खिलाड़ी, दूसरा बुढ़ा खिलाड़ी एंड्रिक नोर्जा, तीसरा बुढ़ा खिलाड़ी मोइन अली, चौथा बुढ़ा खिलाड़ी आपका आंद्रे रसल। ये तमाम बूढ़े खिलाड़ी और बूढ़े खिलाड़ियों पर दाव लगा दिया केकेआर ने। तो जाहिर तौर पर यह सबक है केकेआर के लिए आईपीएल 2025 के बाद। यह केकेआर के लिए सबक है। इस सबक पर अगर काम किया जाएगा तो केकेआर को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, अब आपको समझिएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। नंबर एक, मैं पहले खिलाड़ियों के नाम लिख देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को हकीकत बताऊंगा। नंबर एक आपके रसल नंबर एक। नंबर दो आपके मोइन अली, ठीक है। नंबर तीन आपके नोरजे, ठीक है। नंबर चार आपके डिकॉक, ठीक है। नंबर पांच कौन है? नंबर पांच आपके रहाणे। तो ये जो खिलाड़ी हैं, पांच खिलाड़ी, हालांकि इनमें कुछ और भी खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 6 आपके सुनील नरेन, ठीक है। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये 6 खिलाड़ी हैं। इन 6 खिलाड़ियों को लेकर जो खलबली है वो ये है कि भाई साहब ये 6 के 6 खिलाड़ी, अगर आप केकेआर के 6, क्योंकि प्लेइंग 11 में खेलते हैं, रसल भी प्लेइंग 11 में खेलते हैं, मोइन अली भी खेले हैं, नोर्जे भी खेले हैं, क्विंटन डिकॉक भी खेले हैं, रहाणे तो कप्तान थे, सुनील नरेन भी खेले हैं। ये 6 के 6 खिलाड़ी केकेआर की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। तो इन 6 के 6 खिलाड़ियों को अगर देखा जाए तो इन 6 के 6 खिलाड़ियों में एक बड़ी कमजोरी केकेआर की सामने आ रही है और जिसका खामियाजा केकेआर को भुगतना पड़ा है। ये 6 के 6 खिलाड़ी, सारे के सारे 6 के 6 खिलाड़ी 35 प्लस हैं। सारे के सारे खिलाड़ी 35 प्लस हैं, मतलब 35 साल से ज्यादा के खिलाड़ी 6।
केकेआर की प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। तो यहां पर अब केकेआर के सामने जो मुसीबत है, रसल फिटनेस खराब और बल्लेबाजी खराब, मोइन अली फिटनेस खराब बल्लेबाजी खराब, नोर्जे फिटनेस खराब बल्लेबाजी खराब, क्विंटन डिकॉक फिटनेस खराब बल्लेबाजी खराब, रहाणे फिर भी ठीक थे, सुनील नरेन बल्लेबाजी खराब, फिटनेस तो ठीक ठाक है लेकिन बल्लेबाजी खराब। तो यहां पर ये चार खिलाड़ी तो ना फिटनेस है ना बल्लेबाजी है। तो यहां पर केकेआर के सामने अब एक मुसीबत खड़ी हो गई है और जाहिर तौर पर इस मुसीबत का हल निकालना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से एक बार एक दौर में चेन्नई सुपर किंग्स को डैडी आर्मी कहा जाता था, क्योंकि तमाम जो बुढ़े खिलाड़ी थे वो चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते थे, तमाम बड़े सीनियर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते थे, उसका खामियाजा भी चेन्नई को भुगतना पड़ता था। चेन्नई ने सुधार किया, अब नए नए खिलाड़ी तमाम जो है वो ओपनर से बात कर लीजिए या फिर मिडिल ऑर्डर की बात कर लीजिए, अगर बस केवल धोनी को या जडेजा को छोड़ दें तो सारे के सारे खिलाड़ी नौजवान है चेन्नई सुपर किंग्स में। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपनी गलती का एहसास किया और तमाम नौजवान खिलाड़ियों पर दाव लगाना शुरू कर दिया है। अब केकेआर को भी अगर खिताब जीतना है, अपनी टीम को बेहतर बनाना है, तो भाई साहब तमाम नौजवान खिलाड़ियों पर दाव लगाना पड़ेगा, बुढ़े खिलाड़ियों को बाहर निकालने का फैसला अब करना पड़ेगा। अब यह वक्त है, अगर केकेआर अब नहीं सुधरी, अब सुधार नहीं करे तो भाई साहब वक्त निकल जाएगा, केकेआर की टीम 5-6 साल पिछड़ जाएगी और उसके बाद में फिर केकेआर की टीम बिखर जाएगी। अगर केकेआर ने इन बुढ़े खिलाड़ियों को अब नहीं निकाला, क्योंकि उम्रदराज खिलाड़ियों के पास ना तो फिटनेस होती है ना फॉर्म होती है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते नहीं है, ऐसे में जो लीग क्रिकेट होता है उसमें जाकर खेलते हैं, उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस, क्योंकि उन लीग का और आईपीएल का कोई कंपेयर नहीं है। जो छोटी मोटी लीग होती है उनमें और आईपीएल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये बहुत बड़ा कंपटीशन होता है आईपीएल में आकर। तो यहां पर आकर वो खिलाड़ी तमाम जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए केकेआर को अब ये सुधार करना बेहद जरूरी है। रसल की चर्चाएं चलने लगी हैं, खबर अंदरूनी चलने लगी कि रसल को केकेआर अब रिप्लेस करना चाहती है, या तो अपने खेमे में जोड़ेगी कोचिंग स्टाफ में, या फिर अगले साल शायद रसल आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मोइन अली बाहर जाने वाले हैं, ये बहुत अच्छा सुधार केकेआर करने वाली है। मोइन अली अब आपको शायद केकेआर में नजर नहीं आएंगे, नोर्जा आपको केकेआर में नजर नहीं आएंगे, डिकॉक आपको केकेआर में नजर नहीं आएंगे, ये खिलाड़ी आपको केकेआर में नजर नहीं आएंगे। सुनील नरेन और रहाणे, ये दो खिलाड़ी आपको केकेआर में नजर आ सकते हैं। बाकी चार खिलाड़ियों में से रसल का रिप्लेसमेंट केकेआर ने अब खोजना शुरू कर दिया है। तो जाहिर तौर पर केकेआर ने अगर वक्त रहते हुए सुधार नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा, केकेआर का सपना टूट जाएगा खिताब जीतने का। तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्रदराज खिलाड़ियों से आप आईपीएल जैसी ट्रॉफी नहीं जीत सकते। यह बहुत कंपटीशन वाला गेम है, बहुत कंपटीशन वाला टूर्नामेंट है, बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर आते हैं और अपना जौहर दिखाते हैं। ऐसे में उम्रदराज खिलाड़ियों के साथ आप इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हैं। तो आपका केकेआर के इन उम्रदराज खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? इनमें से कौन सा खिलाड़ी आपके हिसाब से अब बाहर हो जाना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।